गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हाल नहीं था, नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, राज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है, कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की हैं। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। एक कालीबाड़ी के बाबा है ना, ये कब लखनऊ जाएं और कब लखनऊ से वापस हो जाएं तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे 6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे, या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इस रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप में, और इन्वेस्टमेंट जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में
50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है, 50,000 से अधिक नौजवानों को। यानी जिस कार्य के लिए जो ये 50,000 नौजवान गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के परिणाम स्वरूप नौकरी पाए हैं, आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते। आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आज गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। नाइलेट का भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया सेंटर गीड़ा में हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है। अटल आवासीय विद्यालय अब केवल जिनके पास पैसा होगा वही नहीं पढ़ेगा, बल्कि गरीब से गरीब बच्चा भी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बनकर के आज यहां के हर बच्चे को, प्रदेश के हर गरीब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। ये जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, अपनी विरासत के साथ साथ विकास की यात्रा को शोकेसिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच मिल सके, उस मंच को प्रस्तुत करने का एक आधार होता है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है। जिसने बेईमानी की होगी वह हताश और निराश होगा। एक सामान्य भारतीय नागरिक बेईमानी नहीं करता। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है तो उसे अपने महोत्सव के साथ जुड़ने का अधिकार भी होना चाहिए। और गोरखपुर महोत्सव को इसी आधार पर हम लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति यहां का सबसे बड़ा आयोजन होता है। लाखों लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, नेपाल से, देश के अलग अलग भागों से आते हैं और सेवातारी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो खिचड़ी के ठीक पहले वो आस्था का एक स्थल है, वहां आस्था को नमन करने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन महोत्सव के माध्यम से उत्साह और उमंग का एक नया संचार हो, इस दिशा से यह मंच आपको यहां पर प्राप्त होता है। और 3 दिन का यह मंच, यह महोत्सव अलग अलग विधाओं को लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। आज मुझे प्रसन्नता है, ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन। और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते,
बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो। और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है, नई तकनीक के साथ। तकनीक हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बहुत परिवर्तन ला सकती है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पहले, 2017 के पहले और 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं कि साहब राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तकनीक का उपयोग किया गया, राशन की समस्या का समाधान हो गया। अगर हम चाहें जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।